हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हमारी जो बैच चल रही है गदर 2 बैच मिशन फॉर बिहार पुलिस के लिए, और बिहार पुलिस के जो है एग्ज़ाम के डेट भी फिक्स कर दी गई है। तो एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है तो आप लोग भी बहुत तन मन से हैं जो इसके लेकर के मेहनत करना है। और बहुत सारे वैकेंसी जो है बिहार एसएससी में भी आने वाली है। तो जीके को मजबूत बनाने के लिए आपकी जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है। तो आप जहाँ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जो है अपना एप्लीकेशन पर भी चल रहा है और फ्री जो है यूट्यूब पर भी चल रही है। तो आप कहीं से भी इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो अभी जो है हमारी जो मेन फोकस है स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। तो बिहार पुलिस का जो चल रही है अभी बैच गदर 2 बैच जो मैं निकाला हूँ, वो गदर 2 मूवी को लेकर देख करके मैं निकाला था। जो उसका मकसद था वो अपने मकसद में जो है सफल हुआ, जिसके कारण जो है मैं बिहार पुलिस बैच लेकर के आया हूँ। तो आज जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्या भी हम लोगों को बीच चल रहा है, तो हम लोगों को बीच जो अभी चल रही है पॉलिटी चल रही है। क्या चीज़ चल रही है? पॉलिटी। तो पॉलिटी को हम पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले डेली हम लोग 5 मिनट रिवीजन करेंगे और 5 मिनट रिवीजन करने के बाद जो है अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए न चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या चीज़ पढ़े हैं? अनुसूची। अनुसूची अनुसूची को हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुसूची में जो है पहले प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, लेकिन इसकी संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई है। अनुसूची की संख्या भी वर्तमान में कितना है? 12 है। और कुछ अनुसूची भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे अनुसूची 7। अनुसूची 7 सबसे बड़ी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची 7 में है क्या चीज़? अनुसूची शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, 4 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची जो है, संघ सूची और राज्य सूची भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और अवशिष्ट सूची जो है कनाडा से लिया गया है। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है और राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या जो है, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। और अवशिष्ट सूची में जो विषय है उसकी संख्या अनलिमिटेड है। अवशिष्ट सूची में जो है इसकी संख्या को फिक्स नहीं किया गया है। और इसके आगे हम लोग पढ़ लिए हैं क्या चीज? भाग। भाग कितना? भाग 1 पढ़ लिए हैं। भाग 1 में क्या चीज है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका क्या चीज? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर के 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में क्या चाहिए? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर कितना तक? 4 तक। भाग 2 क्या चीज है? भाग 2 में जो है नागरिकता। भाग 2 में क्या चीज है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता बता दीजिए कि ये नागरिकता जो है बचपन से मिलती है या फिर 18 वर्षों के बाद मिलती है। तो नागरिकता जो है बचपन से नहीं 18 वर्षों के बाद मिलती है। और नागरिकता को हम लोग जो है ब्रिटेन से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? ब्रिटेन से लाए हैं। नागरिकता को कहाँ से लाए हैं? ब्रिटेन से। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक को शामिल किया गया है। भाग 2 में क्या चीज़ है? सिटीजनशिप, नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। और ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता एकहरी नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? तो भारत की नागरिकता एकहरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भाग 3 क्या चीज है? भाग 3 जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितना? 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक को इसमें शामिल किया गया है। भाग 3 में क्या चीज़ है? भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है।
और संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियां जो है। 16 में, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधि का अंत है। 19 में संविधान को रीढ़ कहा गया है 19 को। 20 में क्या चीज है? एक गलती की एक सजा। 21 में है प्राण की स्वतंत्रता। तो इसी प्रकार से जो है मैंने टोटल अनुच्छेद को बारी बारी से बता दिया हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं? भाग 4। भाग 4। भाग 4 क्या चीज है? भाग 4 में क्या चीज है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। यानी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना से? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है किस में शामिल किया गया है? भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद कितना से लेकर के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 36 से लेकर के जो है कहाँ तक के है? 51 तक इसमें शामिल किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व, नीति का मतलब क्या चीज हुआ? नीति का मतलब जो होता है, नीति का मतलब होता है जो अपने आप में कानून बनाए। जो अपने आप में कानून बनाए। जो अपने आप में कानून बनाए। अपने आप में कानून बनाए। कानून बनाए। जो अपने आप में कानून बनाता है उसे क्या चीज कहते हैं? नीति कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी कोई कार्य करने से पहले नीति बनाते हैं। जैसे कि हमको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो हमको यह नीति यह हम लोग को बनाने पड़ती है कि हमको कितना देरी कौन सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें रिजल्ट होगी, कितना टाइम में हमको मॉक टेस्ट लगाना है, किस समय हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और कितना देरी हमें जीके पढ़ना है, जीएस पढ़नी है। सारा चीज़ हम लोग नीति बनाते हैं। तो वही है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या चीज़? राज्य का जो है नीति निर्देशक तत्व। कोई राज्य जो है अपना जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, देशक तत्व। यानी राज्य का मतलब क्या हुआ? राज्य का मतलब क्या हुआ? राज्य का मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार, यूपी, झारखंड। राज्य के मतलब जो अपना कानून बना सकता है उसे राज्य कहते हैं। रेलवे भी अपने कानून बनाती है। जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी अपना कानून बनाता है। हमारा जो हवाई अड्डे हो गए या एयरलाइंस की जितनी भी जहाज उड़ती है उसका अपना राज्य हो गया। कॉलेज का भी अपना राज्य हुआ। इससे अभी तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गई है ग्रेजुएशन में, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं चल रही है। यानी 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल में करवा रही है, हालांकि अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है। और मगध यूनिवर्सिटी, इससे पहले अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं मगध यूनिवर्सिटी की, तो मगध यूनिवर्सिटी जो है, मगध यूनिवर्सिटी 3 साल के ग्रेजुएशन के 5 साल तक घिंचता था। इसको कोई कहने वाला नहीं है, इसको कोई कहने वाला है नहीं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। क्या चीज? राज्य कौन कौन हो सकता है? राज्य रेलवे हो सकता है, रेलवे हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई भी राज्य, बिहार हो गई, यूपी हो गई, कोई भी राज्य इसको राज्य में ही शामिल करते हैं। यानी बिजली विभाग भी क्या चीज? बिजली विभाग भी को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। यानी जो अपना कानून बनाता है, तो बिजली विभाग को भी देखते होंगे कि इसका एक अपना कानून है, इसकी अपनी एक रूटीन है, और जो इस पर जो कानून बनाता है तो ये आर्थिक मामलों के लिए होती है। सामाजिक जो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक है वो आर्थिक मामलों के लिए बनाया गया है। क्या चीज? आर्थिक मामलों के लिए। जो हमारी जो संविधान है वो तो समानता ला ही दिए है।
जो हमारा संविधान है सामाजिक मामला तो ला ही दिया है कि हम लोगों को समाज में जो है समान रूप से रहना है, छुआछूत की भेदभाव नहीं करना है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में। लेकिन अभी जो है जो क्या चीज चल रहा है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में क्या बताएंगे, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको प्रोत्साहन के लिए बात की गई है। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको सहायता किया जा सकता है, यानी कि जो गरीब है उसको हम लोग भीख दे सकते हैं। तो वही एक तौर पर भीख ही हो गई क्या चीज, नीति निर्देशक तत्व। तो आर्थिक रूप से हमें सरकार मदद करती है, आर्थिक रूप से कभी हम लोग को रेलवे डिपार्टमेंट जो है मदद कर देती है, कॉलेज मदद करता है। तो आर्थिक रूप से जो मदद किया जाता है, यानी कि जाति तो दो ही होती है, एक गरीब और एक अमीर। तो गरीब का जो कार्य है, गरीब को मदद करता है ये आपको सरकार, जैसे कि आप सरकार आवास देती है, पीएम योजना के तहत आपको सरकार आवास देती है, तो आपको मदद कर रही है। 8 से 6 से 14 वर्ष को बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। तो आप गरीब हैं तो आपको मदद कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या चीज़, नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का अपना अलग कानून होता है। अब हम लोग वृद्धा पेंशन, तो राज्य को मन हुआ तो वृद्धा पेंशन देगा, राज्य को इच्छा ना हुआ तो वृद्धा पेंशन नहीं देगा। तो ये सब जो बातें बताई गई है, किस में बताई गई है, नीति निर्देशक तत्व में बताई गई है। नीति निर्देशक यानी कोई भी राज्य का अपना नीति होता है, उसी को हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब अनुच्छेद, अब क्या चीज चल रहा है हम लोगों को, भाग 4। भाग 4 में क्या चीज है, नीति निर्देशक तत्व जो है। अब हम लोग जो जानेंगे, क्या चीज जानेंगे उसके बारे में। अब अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या किया है, परिभाषा। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या चीज बताया गया है, परिभाषा। यानी कि परिभाषा में क्या, कोई भी अपना राज्य जो हुआ, कोई भी अपना डिपार्टमेंट हुआ, उसके बारे में जो वो अपना कानून बनाएगा, उसी की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अब जैसे कि कॉलेज की अपने कानून होती है, इसको संविधान से कोई मतलब नहीं होता है, इसका अपना कानून। वो चाहेगा तो फ्री एडमिशन भी ले सकता है, वो चाहे तो एडमिशन के पैसा डबल भी कर सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करती है। तो इसमें आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन 37 में क्या कह दिया है, 37 में धमका के छोड़ दिया गया है कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपको आर्थिक रूप से मदद की जाती है। आप जैसे कि कॉलेज चल गए, तो कॉलेज में आप गरीब हैं, मेधावी छात्र हैं, विकलांग हैं, तो इसके लिए देखिए सरकार विशेष प्रकार के प्रावधान देती है, विशेष प्रकार की छूट देती है। आप विधवा हैं, वृद्धा हैं और अनाथ हैं, तो इस प्रकार अगर जो ये सब है, तो सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे दे देती है कि आप भी समाज के साथ बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर जो आप चाहें कि हम इसके लिए अब न्यायालय जा सकते हैं, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये इस पर अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है कि ये आपको सहयोग कर रहा है, आपको भीख दे रहा है, कोई भी राज्य आपको भीख दे रहा है, और ये भीख, इसको इच्छा है तो ये आपको भीख देगा, और इच्छा नहीं है तो आपको भीख नहीं देगा। ये कितना, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है कि आप अगर जो आपको आवास मिल रही है तो ठीक है, अगर जो आपको आवास नहीं भी मिल रही है तो आप न्यायालय जाकर के कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमको आवास नहीं मिला है। क्या, हाँ, न्यायालय आप नहीं जाइएगा। और अगर जो विधवा पेंशन, बहुत सारे देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती है, तो सरकार द्वारा जो है विधवा पेंशन दिया जाता है। चूंकि विधवा लोग होती हैं, उसको पति डेथ कर जाते हैं, तो कमाने के लिए कोई होता है नहीं, तो कुछ प्रोत्साहन राशि के लो, इसे तुम भाई नमक तेल नून धनिया जो लो, तो इसके लिए जो है सरकार जो क्या चीज कुछ प्रोत्साहन राशि देती है। देखते होंगे विकलांग पेंशन, विकलांग को व्हील चेयर भी दिया जाता है। तो व्हील चेयर, अगर जो इच्छा है सरकार को तो आपको व्हील चेयर देगा, अगर जो इच्छा नहीं है तो नहीं देगा। और इसके लिए आप बाध्य हैं कि आप जो है न्यायालय नहीं
जा सकते हैं। कितना? 36 से 51 तक कोई भी आप में कानून लगता है तो आप इसके लिए कहाँ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कितना? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 38 क्या चीज है? लोक कल्याण। 38 क्या चीज है? लोक कल्याण। लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण। अनुच्छेद 38 क्या चीज है? लोक कल्याण। अब लोक कल्याण, अब सरकार जो है, हम बता दिए हैं, अभी अभी बताए हैं कि जो है सरकार की काम करती है कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, एक गरीब और एक अमीर, बाकी तो कोई जाति ही नहीं होती है। हम लोग तो झूठ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, भूमियार, जो है पासवान, ये सब तो झूठ को करते रहते हैं। इसमें कोई है कि ऐसा हो सकता है? जाति दो ही होता है, या तो गरीब या तो अमीर, दो ही जाति होती है। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहा गया है लोक कल्याण। जो गरीब है, जो अमीर है, उनके लिए तो कोई दिक्कत, को उनका कल्याण की बात ही नहीं कही गई है कि उसका कैसे, उसका तो अपने आप कल्याण हो चुका है क्योंकि वो अमीर जाति के अमीर लोग हैं। और गरीब लोगों के लिए जो है कल्याण की बात कही गई है। कोई विकलांग है तो विकलांग के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा व्हील चेयर दिया जाएगा। क्या चीज? राज्य सरकार द्वारा व्हील चेयर दिया जाएगा। उसका इच्छा है तो देगा, उसका इच्छा नहीं है तो नहीं। वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मतलब आप बूढ़े हो जाते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में जो हो जाए 400-500 वो देती है। अगर जो बिहार में मिल रहा है, झारखंड में यह वृद्धा पेंशन नहीं है, तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमको जो है कि ये लोक कल्याण कार्य के लिए जो हमको ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। राज्य को इच्छा है तो देगा, राज्य को इच्छा नहीं है तो नहीं भी देगा। इसमें जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो भाई तैयार हो जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग, अब जैसे कि अब गरीब परिवार हैं तो उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। सरकार उनको राशन देता है कि लो भाई, तुम कुछ कम कमाते हो, तुम गरीब हो, तो इसके लिए तुमको कुछ अनाज दे देते हैं। देखते होंगे कि राशन मिलती है, जो सरकारी कोटा में जो राशन मिलती है उसके अंतर्गत कहा गया कि लो भाई, तुम्हारे पास जो तू गरीब है तो तुमको हम क्या चीज, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में हम तुमको अनाज दे देते हैं, मिट्टी का तेल दे देते हैं। तुम अपना, थोड़ा बिजली बिल नहीं जुट रहा है तो मिट्टी के तेल जैसे जला करके रहो, थोड़ा खाना नहीं जुट रहा तो तुमको राशन दे रहे हैं, कुछ अपने कमाओ, कुछ हमरो तरफ से ले लो। तो लोक कल्याण की बात की गई है अनुच्छेद 38। न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं, आपको राज्य सरकार दे चाहे नहीं दे। किस अनुच्छेद के तहत? 37 और 36 में परिभाषा। तो ये दोनों पहले धमका के हम लोगों को छोड़ दिया है। क्या चीज? धमका के ये दोनों छोड़ दिया है। और अंबेडकर साहब कहे थे नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक समानता है। समाज में तो समानता ला ही दिया है मौलिक अधिकार में, लेकिन आर्थिक समानता की ओर जो पहल है वो नीति निर्देशक तत्व लाएगी। कौन लाएगी? नीति निर्देशक तत्व लाएगी। और देख लीजिए अनुच्छेद 39 जो है ये क्या चीज कहता है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए क्या चीज? समान वेतन। तो कार्य कौन कौन कर सकता है? या तो मेल करेगा या तो फीमेल करेगा, मेल या तो फीमेल, तो दो ही तो काम कर सकते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा होता था कि जो महिलाएं लोग होती हैं, फीमेल लोग, उनको कम वेतन दिया जाता है जैसे कंपनी में गया तो यानी कि मेल के जो वेतन दिया जाता है उसके अपेक्षा जो है उसको कम दिया जाता है। तो सामान्य कार्य कर रहा है, मजबूरी में बेचारी को लेना पड़ता है, उतना कम पैसे में काम उसको करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 39 में कहा है कि समान वेतन के लिए समान कार्य, यानी जो आप जिस प्रकार से आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो पुरुष जितना ही आप काम कर रहे हैं तो जितना पुरुष को वेतन मिलना चाहिए उतना ही वेतन स्त्री को भी मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद कितना में कहा है? अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 36 में क्या चीज? परिभाषा है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। 37 में अगर जो नीति निर्देशक तत्व आपको कोई प्रोत्साहन दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो इसके लिए आप न्यायालय जाने के लिए बाध्य हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वो
अब क्या चीज है 38 अनुच्छेद 38 क्या चीज है लोक कल्याण। लोक कल्याण अगर जो गरीब है तो सरकार अमीर उसको प्रोत्साहन दे करके जो है अमीर के ऊपर तो नहीं लेकिन बराबर समाज में बराबर लाने की प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से मूल अधिकार में भी देखे थे कि जो हमारा मूल अधिकार है छुआछूत की बात कर रही है, लोक नियोजन की बात कर रही है, जाति धर्म के आधार पर जो छुआछूत किया जा रहा है, विधि के समक्ष कानून जो लाया जा रहा है, धार्मिक धर्म के अनुसार जो है भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको इस पर कानून जो बनेगी उस पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जाकर के इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है इस पर जो है राज्य सरकार जो आपको चाहे तो प्रोत्साहन दे सकती है, नहीं चाहे तो प्रोत्साहन नहीं दे सकती है। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। किसमें कहा गया है? तो ये लोक कल्याण की बात कही गई है अनुच्छेद 38 में। 39 में क्या कहा गया है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मेल हो या फीमेल हो, अगर जो बराबर कार्य कर रहा है तो उसके लिए आप बराबर वेतन दें। लेकिन अगर जो आपको बराबर नहीं मिल रहा है तो आप पर भी न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। कहाँ नहीं जा सकते हैं? आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब क्या चीज है 39 के 39 के हिया से क्वेश्चन पूछ देता है। 39 पूछता है जो तो पूछबे करता है, लेकिन उनको क्या चीज 39 के क पूछ देता है। निशुल्क क्या चीज? निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता। अब देखिए निशुल्क विधि सहायता का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 39 के क में क्या चीज है? निशुल्क विधि सहायता। अब जैसे कि हम गरीब आदमी हैं, अब हमारा अमीर आदमी से झंझट हो गया, तो अमीर आदमी के तो पास बहुत सा दौलत है कि वो अपना पैसा के अपने खुद बढ़िया वकील रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वकील रखने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो सरकार ये देती है कि निशुल्क आप, अगर जो आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से आपको एक वकील देगी कि आप जो है इस पर से कानून लड़ सकते हैं। जैसे कि एक आतंकवादी जो ताज होटल पर हमला हुआ था, उनका क्या नाम था, उनको जो है रखा गया और उनको तो कोई तरह उनके तरफ से वकील नहीं, तो उनको सरकारी वकील दिया गया केस लड़ने के लिए, उसके बाद फांसी दिया गया। इससे यह दुनिया को भारत बताया कि हमारा देश लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र है, इसके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 39 के क्या चीज है? निशुल्क विधि सहायता, यानी आपके कानूनी सहायता के रूप में आप कानून से सहायता ले सकते हैं बिना पैसे के। क्या चीज? बिना पैसा के आप जो है ले सकते हैं। इस पर आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 क्या चीज? अब है 40, अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है इसके बारे में बता दीजिए। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत। क्या चीज? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद क्या चीज? 40 में क्या चीज है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 39 में क्या चीज है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के क्या है? निशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत। अब क्या हो रहा है कि अगर जो हम लोग भारत को विकास करना चाहते हैं तो विकास करने के लिए हमको तो ग्राम पंचायत की आवश्यकता होगा, क्योंकि हम लोग ग्रामीण लोग को मुखिया देना होगा, क्योंकि मुखिया ही ग्राम के महत्व को समझ सकते हैं, गांव के लोगों को समस्या को समझ सकते हैं, गांव की लोक कल्याण की बात को बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत की बात कही गई। और ग्राम पंचायत में अगर जो कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप जो है एसपी डीएसपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस पर भी चर्चा नहीं की गई है। और
भीमराव अंबेडकर कह रहे थे, भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जो है कह रहे थे कि इसका ये विरोधी थे ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए विरोधी थे, लेकिन गांधी जी इसका समर्थन थे कि गांधी जी इसका समर्थन थे कि जो है ग्राम पंचायत की गठन होनी चाहिए। अगर जो हम गांव को विकास करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के गठन करना चाहिए। लेकिन ये नहीं समझ लीजिएगा, अनुसूची 11 में जो पंचायत है, अनुसूची कितना 11 में जो पंचायत है, इसके तहत जो है आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में अपनी बातों को रख सकते हैं, न्यायालय में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत है, इसमें आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कहाँ नहीं जा सकते हैं? इसमें जो है न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। अब क्या चीज़ है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या चीज़ है? कुछ दशा में सरकारी सहायता। कुछ दशा में क्या चीज? कुछ दशा में सरकारी सहायता। कुछ दशा में सरकारी सहायता। सरकारी सहायता। कुछ दशा में सरकारी सहायता। अब देखिए, कुछ दशा में सरकारी सहायता, कुछ मानव को ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें सरकार को सहायता करना पड़ता है। अगर जो सरकार चाहे तो आपको सहायता कर सकता है, अगर जो चाहे सरकार तो आपको सहायता नहीं कर सकता। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। पहले ही 37 में धमका दिया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। गरीब, ये आर्थिक मामलों की बात है, आर्थिक मामलों खुद समेट लीजिए और निपटा लीजिए। आप न्यायालय इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो क्या चीज़ है? कुछ दशा में। अब जैसे कि हम वृद्धा हो गए, अब वृद्धा हो गए तो हमारा बेटा बेटी जो है, बेटा पुतो ही आता है, वो घर से निकाल देता है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मनोदशा नहीं आना चाहिए। कर्म का फल भुगतना पड़ेगा आपको यहीं। ऐसा नहीं कर्म के अनुसार फल मिलता है तो आप गलत काम कीजिएगा तो आपको अगला जन्म में मिलेगा, आपको स्वर्ग में मिलेगा वो फल नहीं। जैसा आप कर्म कीजिएगा उसी के अनुसार आपको फल जो है यहाँ भोग कर ही जाना पड़ेगा। तो आप जो है कुछ जैसे कि देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर, तो कुछ ऐसा आता है कि लड़कियां लोग क्या कहती है कि अगर जो लड़का लोग माँ बाबूजी को छोड़ दे तो लड़कियां पूरा भार संभाल सकती है। तो लड़का का एक जबरदस्त जवाब आया कि तुम अपना सास ससुर को, अगर जो तुम अपना सास ससुर को बढ़िया से सेवा करने लगी तो वृद्धा आश्रम की आवश्यकता नहीं होगा। तो देखिए, तो कुछ दशा में जो है सरकारी सहायता देनी। अब वृद्धा पेंशन सरकार देता है, जानता है कि जो है अब का जो युग में है, अब का युग में जो है बहुत सारे जो हैं बच्चे, बेटा पुतो अपने माए बाप को वृद्धा होने पर छोड़ देते हैं। तो सरकार उनको कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपया जो है उनका अकाउंट पर डाल देते हैं, ताकि उससे जो है वह बूढ़ा बूढ़ी कुछ अपना जो है खाना पीना तो मिल ही जाता है, लेकिन उससे भी जो कुछ बुजुर्ग को क्या चीज़ है, खैनी की व्यवस्था होना चाहिए। अब बूढ़ी जो है उनको क्या चीज़ की व्यवस्था, अब ठंडी है तो चंपारास की भी व्यवस्था चाहिए। तो ये सब ला करके नहीं देते हैं, तो वो अपना जो है साबुन सरफ ये सब जो है, जो कुछ मामलों के लिए जो है सरकारी सहायता, यानी कुछ दशा में जो है सरकारी सहायता सरकार देती है। अनुच्छेद 41 के तहत विधवा, अब विधवा हो जाती है तो विधवा के लिए भी सरकार जो है सरकारी सहायता कुछ विधवा लोगों को भी दे देती है। और उसके बाद जो है विकलांग को भी कुछ सहायता मिल जाती है कि व्हील चेयर दे देता है, और उसके लिए 400-500 रुपया पर मंथ जो है उसको अकाउंट पर सरकार द्वारा जो है डाल दिया जाता है। ये सब जो हो गई अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 क्या चीज़ है? ग्राम पंचायत। 39 क्या चीज़ है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39 क्या चीज़ है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39 क्या चीज़ है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क्या चीज़ कहता है? निःशुल्क विधि सहायता। 38 क्या चीज़ कहता है? लोक कल्याण। 37 आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, पहला ही बाध्य कर दिया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। 36 में क्या चीज़ है? तो 36 में परिभाषा है। अब 41 अब क्या चीज? 42। अनुच्छेद 42 क्या चीज कहता है? मनोनीत दशा तथा प्रसूति सहायता। मनोचित दशा क्या चीज? मनोचित दशा
दशा तथा प्रसूति सहायता, तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। अब देखिए कि मनोचित दशा है क्या चीज, क्या चीज मनोचित दशा क्या चीज है, यानी कि काम करने वाले को काम करने वाले को उसके जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराना, उसकी जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराना, जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराना, वस्तुओं को उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। अब देखिए कि मनोचित दशा काम कर जो कर रहा है, तो काम करे वाला के तो जो इसको व्यवस्था चाहिए उसको तो आप देवे कीजिएगा। तो 42 में क्या कहता है, मनोचित दशा। अब जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हमको बहुत गर्मी लग रही है, तो अब गर्मी लग रही है तो हमरा से तू काम करवा रहा है, कंपनी हो या कोई भी चीज़ हो या राज्य सरकार हो, तो हमरा से तू कार्य करवाए तो कम से कम एगो पंखो तो देगा, बहुत गर्मी है तो पंखा भी देना, पंखा देना। अगर जो ओकरा तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब है तो भाई ओकरा अब रेलवे डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा है, चाहे आप पुलिस विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो पुलिस विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको जो है कॉलेज में ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब चपरासी का काम ओकरा कुछ तबीयत बुखार लग गया या कोई भी बीमारी हो गई, तो उसके लिए तो मनोचित दशा, यानी उसको रेस्ट भी दिया जाए, तो ज़्यादा दिन तक रेस्ट नहीं दिया जा सकता है, तो नहीं देता है, तो उसको जो है सेफ जोन में रखा जाए, आराम से उसको जहाँ रेस्ट का काम है वहाँ बैठ के कर सकता है, हल्का फल्का काम है वहाँ उसको काम देना चाहिए। तो वहाँ काम देने के लिए यानी जो कामगारों है उसको कुछ सहायता भी देना, उसको क्या चीज़ कहते हैं, मनोचित दशा। अब प्रसूति सहायता, अब प्रसूति सहायता क्या चीज़ है, अब कोई महिला गर्भवती है, महिला क्या चीज़ है, महिला गर्भवती है, तो देखिए आप बाकी तो ठीक ठाक चलती है, लेकिन शुरू लास्ट का जो 2 महीना होता है, महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन परिस्थिति होती है। अब महिलाएं कार्य कर रही है, कोई भी कंपनी में कर रही है, कॉलेज में कर रही है या पुलिस विभाग में कर रही है, तो 2 महीना के बाद उसको जो है थोड़ा जैसे ही वो 3-4 महीना होता है तो उसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक और आत्मा रहता है। तो इसके लिए जो है सरकार जो है उसको वो जो वहाँ की राज्य जो क्या कर सकता है, उसको प्रसूति सहायता दे सकता है। 1.5 महीना जो है, अब जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट में लोको पायलट है, तो ये महिला जो है कार्य कर रही है और इसको जो है अब 1.5 महीना बचा है डिलीवरी में, तो इसको जो है घर में छुट्टी दे देती है, और छुट्टी दे देती है तो 1.5 महीना जो है अभी बचा हुआ है जो, और आगे के 1.5 महीना उसको पालने पोसने के लिए जो है 3 महीना के लिए छुट्टी दे देती है। और 3 महीना का छुट्टी जब देती है सरकार तो उसका वेतन नहीं काटती है। इसी को हम लोग क्या चीज़, प्रसूति सहायता कहते हैं। तो क्या चीज़ अनुच्छेद 42 में क्या चीज़, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, मनोचित दशा तथा क्या चीज़, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 43 क्या चीज़ है, न्याय संगत और निर्वाहन योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43 क्या चीज है, देखिए अनुच्छेद 43 क्या चीज है, अनुच्छेद 43 न्याय संगत एवं निर्वाहन योग्य मजदूरी। न्याय संगत एवं निर्वाहन योग्य मजदूरी, न्याय संगत एवं निर्वाहन योग्य मजदूरी। अब जैसे कि आप किसी से काम करवा रहे हैं, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आप किसी से अगर जो कार्य करवा रहे हैं, तो कार्य करवा रहे हैं तो न्यायपूर्ण उसको वेतन देना चाहिए। ऐसा वेतन आप दीजिए, कि उसका जो निर्वाहन जिंदगी जो चल सके। ऐसा नहीं कि उसको 12 घंटा काम करवा रहे हैं, उसको 5,000 वेतन दे रहे हैं, तो 12 घंटा बेचारा काम करेगा, 5,000 उससे जिंदगी चल सकती है। तो ऐसा वेतन
आपको देना होगा कि जिससे वो कार्य कर सकता है, न्याय संगत होना चाहिए। अब करो तबीयत खराब है, ओकरा नहीं तू बोल सब करबे करो जबरदस्ती काम करो, तो आप ऐसे में आप वहां से काम छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 पहले ही धमका दिया है कि इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो नहीं करिए, लेकिन न्यायालय जाने के लिए बाध्य है। आप इस पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्या चीज? न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। न्यायालय कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो जो है न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। और अनुच्छेद अब देख लीजिए, अनुच्छेद 43 के क 43 के क में, अनुच्छेद 43 के क में क्या कहता है? उद्योग प्रबंध में कामगारों, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की विचार, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की क्या चीज? कामगारों की भागीदारी। अब देख लीजिए, अब जैसे कि हम एक फैक्ट्री खोले, कंपनी खोले, अब हमारा है उद्योग में यानी कि फैक्ट्री में, अब जो हमारे पास कामगार है जो काम कर रहा है, मजदूर है, उसको छुट्टी देना है, तो सभी को एक साथ बैठा लेंगे। अब उससे सभी से पूछेंगे कि कौन समय में हमको छुट्टी देना चाहिए, उस पर विचार सभी मिलकर करेगा, क्योंकि काम तो उसी को करना है। तो कौन पर्व में कितना छुट्टी देना चाहिए, क्या चीज़ कंपनी में करनी चाहिए, क्या व्यवस्था करना चाहिए, क्या चीज़ की कमी है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 43 के क में कहा गया उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 क्या चीज कहता है? समान सिविल संहिता यानी कि सभी के लिए समान कानून यानी सभी के लिए समान कानून जो है। हाल फिलहाल में देख रहे होंगे, सबसे पहले बता देते हैं कि सभी के लिए समान कानून, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, हाँ, सभी के लिए क्या चीज? समान कानून, सभी के लिए समान। जैसे कि कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि 3 तलाक खत्म हो गया। पहले था कि हिंदू धर्म में, इसमें अभी भी है कि हिंदू धर्म में एक शादी करने का है, मुस्लिम धर्म में जो है कई शादी कर लेते थे, 5-6 शादी कर लेते थे, लेकिन अब जो है उसके लिए बाध्य कर दिया गया है। हिंदू धर्म में जो है डिवोर्स, तलाक की जो है बहुत प्रक्रिया थी कि आप अगर जो तलाक लेने जाइए तो थाना में आपको कहेगा, कोर्ट में कहेगा कि 6 महीना आप वेट कीजिए, 6 महीना के बाद अगर जो मैटर सुलझ हो जाती है, जहाँ तहाँ तक सुलझ करवाने की कोशिश करती है तो ठीक है, अगर जो नहीं होती है तो क्या चीज? तो आपको डिवोर्स दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म, तलाक। यानी तो इसको भी 3 तलाक जो है समाप्त कर दिया गया है। आप भी आसानी से तलाक नहीं दे सकते हैं। सभी के लिए समान कानून है कि सभी जो है समान कानून है कि आप विवाह जो है एक विवाह कर सकते हैं। तलाक देना चाहेंगे तो सभी जो इसे तलाक दे रहा है उसी तलाक देंगे। विवाह करने की भी प्रक्रिया जैसे आप कोर्ट मैरिज से करते हैं तो हिंदू के लिए जैसा मैरिज है वैसा मुस्लिम के लिए भी मैरिज है। हर संप्रदाय के लिए जो है समान कानून की व्यवस्था कर दी गई है। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। एक होता है वसीयकरण, मतलब कि हुआ कि अगर जो आप चाहते हैं वसीयत, अगर जो आप चाहते हैं कि आप लड़की हैं, आप चाहते हैं कि हम नहरों में संपत्ति ले लें तो नहरों में आप संपत्ति ले सकते हैं। ये जो है सरकार ये जो कानून बना दी गई है कि लड़की भी जो है संपत्ति ले सकती है। हिंदू धर्म में तो ऐसा लड़की नहीं करती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसा जो है, कुछ के बहुत ऐसे हैं जो है जो संपत्ति का अधिकारी मालिक बन जाती है।
तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 क्या चीज कहता है? ये अगर जो अनुच्छेद 45 क्या चीज, अगर जो 0 से 6 वर्ष के बच्चा है, क्या चीज, 0 से 6 वर्ष के बच्चा है, तो उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था कराया जाए। क्या चीज की? स्वास्थ्य की व्यवस्था कराया जाए। अगर जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चा है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चा है, तो उसको शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, मिड डे मील की व्यवस्था कराई जाए, यानी दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए। किसके अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। आप देखते होंगे कि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, वो जो उनका जन्म होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में उसकी फ्री इलाज की जाती है। 6 वर्ष से 6 वर्ष देखते होंगे कि जो गांव की जो होती है, जो नर्स लोग होती है, जिसको आशा कहते हैं, क्या आशा आती है, बउआ के सुइया पड़ा है कि नहीं, कौन सुइया, टाइफाइड का पड़ा है कि नहीं, हेपेटाइटिस का पड़ा है कि नहीं, बीसीजी का टीका पड़ा है कि नहीं, ये सब सारी जो है एगो लिस्ट लेकर के घूमते रहती है। कि यानी कि वो जो है सरकार के तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो है मुफ्त में दिया जाता है। जिस दिन राज्य सरकार चाहे कि इसको हम बंद कर दें तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये सरकार की प्रोत्साहन राशि के रूप में मिल रही है। अब 6 वर्ष से 14 वर्षों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सरकार की इच्छा है तो दे रही है, क्योंकि अमीर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, क्या चीज़, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए जो है दोपहर का भोजन का व्यवस्था कराया जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो है व्यवस्था की जाएगी सरकारी स्कूलों में। तो किस में कहा गया? अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 45 में। अब देखते होंगे कि सरकार जो है बेटी के जन्म पर कुछ पैसा भी देती है। सरकारी स्कूल में अगर जो सरकारी स्कूल कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अगर जो आपको बेटी हुई है तो 1400 रुपया या 1500 रुपया जो है, 1400 रुपया सरकार जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है कि उसको उसके नाम पर जमा कर दे, ताकि बाद में बेटी को जो है शादी करने में और जो इसमें है जो आपको दी जाती है। और जब देखते हैं बच्चा बंद, ऑपरेशन करवा लेते हैं कि अब हमारा इतना बच्चा चाहिए, राशि ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए, तो उस पर भी सरकार जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसा जो देती है। तो ये अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आ जाता है? तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 46 क्या चीज़ कहता है उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 46 में क्या कहता है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए। अब SC/ST के लिए जो है, अब देख लीजिए, आर्थिक सरकार भी चाहती है कि अमीर गरीब को समान लाना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। अमीर गरीब जब दोनों समान बैठ सकता है, एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल सकता है, तो हम अच्छे समाज का कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए SC/ST को जो है स्वास्थ्य मुफ्त में देती है, शिक्षा मुफ्त में देती है। तो ये किसके अंतर्गत देती है? तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत देती है। अनुच्छेद 43 न्याय संगत एवं निर्वहन योग्य मजदूरी। कितना अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? अनुच्छेद 43 न्याय संगत एवं निर्वहन योग्य मजदूरी। अनुच्छेद कितना? 43 के क उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाइए। 6 से 14 वर्ष का है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था कराइए। अनुच्छेद 46 में क्या चीज? SC/ST के लिए जो है विशेष प्रबंध। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में सरकारी जो है सहायता दी जाएगी। 42 में मनोचित दशा में प्रसूति सहायता जो है। अनुच्छेद 39 क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 के क क्या चीज कहता है? निःशुल्क जो है विधि सहायता आपको दी जाएगी। 38 में है लोक कल्याण की बात की जाएगी। अनुच्छेद 37 में जो है न्यायालय जाने के लिए आपको बाधित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 36 क्या है? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा की जिक्र की गई है। तो 36 में परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में लोक कल्याण की बात की जाएगी। 39 में क्या चीज़ है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39 के क क्या चीज़ है? निःशुल्क
विधि सहायता आपको दी जाएगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशा में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 42 मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 43 में जो है न्याय संगत व्यवस्था की गई है, न्याय संगत एवं निर्वहन योग्य मजदूरी की बात की गई है। 43 के उद्योग प्रबंधन कामगारों की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में बच्चों की व्यवस्था की गई है, 14 वर्षों की व्यवस्था। और 46 में क्या चीज, SC/ST एक्ट, SC/ST जो है उस पर व्यवस्था की गई है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 47। नीति निर्देशक तत्व में कितना चीज है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब हम लोग जानेंगे 47, पोषाहार। क्या चीज, पोषाहार, पोषाहार, पोषाहार क्या चीज है, पोषाहार। पोषाहार, पोषाहार, पोषाहार मतलब यानी कि जैसे कि जिस प्रकार से आप देखते होंगे फांसी लिखा देखते होंगे, यानी कि बिस्किट के पैकेट आप खरीदते होंगे, मैगी के पैकेट खरीदते होंगे, कुरकुरे का पैकेट खरीदते होंगे, लेज का पैकेट खरीदते होंगे, तो इसमें इसका जो है लोगो लगा होता है। इससे इस पर पीछे देखते होंगे कि ये कहाँ कौन सा राज्य से बना है। जैसे कि आप बिस्किट खा रहे हैं और हमें जहर मिला दिया गया, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कहाँ का बना हुआ है। तो ये जो है पैकेट के द्वारा आप थाना में जाइए, कंप्लेन कीजिए, इस पर जो है कंप्लेन चलेगी और इसमें जहर है तो कंपनी की जांच पड़ताल होगी। कुछ दिन पहले सोचे होंगे कि मैगी पर जो है, मैगी में जो है विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थों को मिला दिया गया था। तो ये जो है इस पर जो है व्यवस्था कर दी गई और 2-3 महीना बंद हो गई थी मैगी, उसके बाद मैगी आई तो उसको जो है कम करके जो है फिर से मैगी को लागू कर दिया गया। तो इसमें पोषाहार के बाद इसमें शराब पर बैन किया जाएगा। क्या चीज, शराब बैन हो जाएगा। नशीली दवा जो है, नशीली दवा इस पर जो है बैन किया जाएगा। क्या चीज, बैन किया जाएगा। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 क्या चीज है, पोषाहार। अनुच्छेद 47 क्या चीज है, पोषाहार। पोषाहार की बात की जाएगी कि आप जो है शराब पर बैन, अगर लोग कहते हैं कि शराब बंद करके बड़ी खराब किया है। शराब खराब चीज नहीं है, तो जब खराब चीज नहीं है तो अपने पिताजी के साथ बैठकर पीजिए, पिताजी है तो अपना बेटा के साथ बैठकर पीजिए, अपना बीवी के साथ बैठकर के पीजिए, अपने पत्नी के साथ बैठकर पीजिए। तो कहिएगा कि शराब खराब चीज नहीं है, सरकार बंद कर दिया है, तो चुपके चोरी से शराब बेचिए रहा है, तो इस पर बंद किया। तो आप चुपके चोरी से दहेज सरकार बंद कर दी है, आप दहेज ले रहे हैं, तो किसका गलती है, सरकार का गलती है। सरकार तो आप बोल दिया है कि हर जन आप अगर जो अंतर्राज्यीय विवाह करते हैं तो 2.5 लाख राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। राजस्थान के अगर जो है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। तो सरकार सब चीज करेगा। आप लोग ने सरकार बंद कर दी, आप पीने छोड़ दीजिए, जो बेच रहा है उसको प्रति जो है थाना में केस कर दीजिए, वो बेचबे नहीं करेगा। तो कंप्लेन नहीं कीजिएगा, खाली बोलिएगा कि बैन शराब गलती चीज नहीं है, गली गली बिक रहा है। तो किसके अंतर्गत, पोषाहार की बात की गई है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 देख लीजिए। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन एवं पशुपालन पशुपालन। देखिए कृषि एवं पशुपालन की बात कही गई है किसमें, अनुच्छेद 48 में। अगर जो आप पशुपालन करते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम उद्योग करें तो कृषि से संबंधित करें, तो इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। साल में देखिए 6,000 रुपया सरकार देती है, ताकि खाद वगैरह जो भी घटा हुआ चीज़ है उसको आप जो है 6,000 ले करके उसको पूर्ति कर सकते हैं। अब जो है दुधारू पशु के लिए, मांस वाला पशु के लिए जो है सरकार विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है, लोन दे रही है आपको बिजनेस करने के लिए, मांस वाला पशु पालने के लिए, दुधारू पशु पालने के लिए। दुधारू पशु को आप काट नहीं सकते हैं, काट करके बेच नहीं सकते हैं, तो काट नहीं सकते हैं दुधारू पशु को। अगर जो काटिएगा तो इस पर कानून की व्यवस्था कर दी गई है। कितना, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 48 के
क क्या चीज कहता है, अनुच्छेद 48 के क, यानी देखिएगा य र ल ब क ख ग का जो जोड़ा गया है ये अनुच्छेद बाद में बना है, इसमें संशोधन किया गया है। लेकिन कौन संशोधन किया गया है उन्हें अभी हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। 47 क्या चीज है, पोषा आहार, 47 क्या चीज है, पोषा आहार। अब 48 के क, 48 के क में क्या चीज है, पर्यावरण, 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 वन, वन, वन जीव, क्या चीज, वन जीव, वन जीव से संरक्षण, से संरक्षण, वन्य जीव से संरक्षण। यानी कि पर्यावरण को अगर संरक्षण का, पर्यावरण को संरक्षण करना होगा, पर्यावरण का दुरुपयोग, पेड़ आप नहीं काट सकते हैं, अगर जो पेड़ आप काटते हैं तो आप पर केस भी कर दिया जाएगा। यानी कि वन को हम लोग को रक्षा करना है, पर्यावरण को बचाना है। आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, अब एगो भूटिया मोटरसाइकिल पुराना ले लिए, फट 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 करके रोड पर चल रहे हैं, तो सरकार जो है, राज्य सरकार की अपना नीति है, तो राज्य सरकार आपको जो है प्रशासन गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उस पर जो है आप प्रदूषण नहीं बनाए हुए हैं, तो आपको चालान काट देगी। तो आप क्या चीज़, पर्यावरण एवं वन्य जीवों से संरक्षण के लिए कितना की व्यवस्था किया गया, और तो अनुच्छेद 48 के क। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या चीज़ कहता है, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा की व्यवस्था किसमें की